जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। कभी झील बन के ठहर ले, कभी नदी बन के निकल ले, कभी गिरजा बन के झरना, कभी बादल सा बरसना। चला बिन मंजिल घूमे, चला बिन राहें झूमे, क्यों पाना ही जरूरी जीने के लिए, खुद को खोना ही तो हो सकती है जिंदगी। पहल कर ले, जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। मैंने दी है परमिशन। Arya, you know what? You know, I'm intrigued. अगर मैं तुम्हारी बॉस हूं, तो तुम श्रेष्ठ के पास क्यों गए प्रमोशन के लिए? I'm sorry. You're sorry. मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसाने के बाद you're sorry. Wow, that's convenient. तुम्हें क्या लगता है? ये जो गणपत राव का चैप्टर ओपन हुआ है, ये अपने आप क्लोज हो जाएगा? अब जो ये सारा मेस है, जो आपने फैलाया है, इसे आप साफ करेंगे, समझे? गणपत राव के घर के बाहर कुछ मीडिया टीम्स हैं, जाओ और जाके उनको वहां से हटाओ। मैम, लेकिन मैम, क्या ये कैसे करोगे? कम ऑन आर्या, तुम कितने रिसोर्सफुल हो ये मैं देख चुकी हूँ। I'm sure you'll manage. Arya, go and get it done. Now, Arya, now. क्या जरूरत थी हीरोइन बन के बड़े बड़े डायलॉग मारने की? हेलो पूर्वी मैडम, इधर, आई एम टॉकिंग टू यू। क्या जरूरत क्या है पूर्वी? तू हीरोइन बन के वहां पर डायलॉग बोले और यहां मेरी बॉस गब्बर बन के मुझे नचा रही। पूर्वी तुझे क्यों पड़ना ये सब झमेले में यार? मत कर ये सब, बस। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि जब जब तेरा मुंह बंद रहता ना, मेरी सांसें चलती है। उम्स, समझाओ इसे, पागल हो गई। आर्य, तू कभी कभी इतना ओवर ड्रामेटिक हो जाता है ना कि समझ में नहीं आता रिएक्ट कैसे करूं। तू कुछ मत कर, मत रिएक्ट कर, तू कुछ बोली मत, चुप रह बस। तेरी वजह से मेरी बॉस के साथ ना मेरा पंगा हो गया। देख पूर्वी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाएगी, लेकिन ये सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई। And I am too serious about it now. यही तो मैं तुम दोनों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये लड़ाई दो बराबरी वालों के बीच में नहीं है। गॉड मॉम प्लीज, एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज हर छोटी छोटी बात पे ना हाइपर होना बंद करो। मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं लड़ाई लड़ूंगी तो मैं लड़ूंगी, बस। मैं कैसे समझाऊं इस लड़की को? तुझे पता भी है गणपत राव कौन है? मुझे नहीं पता गणपत राव कौन है और मुझे जानना भी नहीं है। तो पता है क्या, अनफॉर्चुनेटली मैं उसको धीरे धीरे जितना भी जान रही हूँ ना, मुझे उतना विश्वास होता जा रहा है कि हमारी लड़ाई सही है। मॉम प्लीज, आपको मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। और आप हमेशा अपना काम छोड़ के मुंबई नहीं आ सकते हो यार। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? टिंग टिंग टिंग। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे मेरी बहन की याद आ रही थी तो मैं आ गया। हाँ, और जैसे आप तो मतलब हमें इनविटेशन लेके आते ना कि वो मैं आ रही हूँ। लेकिन एक मिनट, मैं आपसे बड़ा अपसेट हूँ यार।
क्यों भाई, क्या हो गया? मामा आप मुंबई तक आ गए, आपने सोशल मीडिया के ऊपर चेक इन नहीं किया? फिर ना आपकी कोई हैपनिंग लाइफ से जेलस नहीं होगा। लेकिन मेरे पास एक फैंटास्टिक आइडिया है। खाना ऑर्डर करते हैं, हम सब लोग सेल्फी खींचेंगे मामा के साथ और फिर सोशल मीडिया के ऊपर हम वो फोटो डालते हैं और नीचे हम कैप्शन में डालेंगे ब्लेस्ड विद माय फैमिली। वाह, ठीक है, कभी कभी सुन लेते हैं उसकी यार। तो तूने बुलाया मामा को यहाँ मुझे वापस ले जाने के लिए? हाँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि आपकी अपनी एक लाइफ है, ठीक है, अपना एक जॉब है। आप हमेशा ना छोटी छोटी बात के लिए मेरे पास नहीं आ सकते हो। तो प्लीज जाओ, और कुछ नहीं तो अपनी अपब्रिंगिंग को ट्रस्ट करो ना मॉम। मुझे अपनी लिमिट पता है, मैं उनको क्रॉस नहीं करूंगी, सच्ची। तो ठीक है, पहले तू मुझे प्रॉमिस कर कि इस केस में तू ज्यादा नहीं उलझेगी और गणपत राव को तो बिल्कुल भूल जाएगी। प्रॉमिस कर। ओके, आप हमेशा अपनी बात मनवा लेते हो ना। अरे चलो उमा, लेट हो जाएंगे। हाँ चलो चलो। अच्छा होम्स, लिसन, पूर्वी के बारे में ज्यादा सोचना मत, मैं इसका ध्यान रख लूंगा। लेकिन इसको बोल दो कि मेरे साथ बहस ना करे और मेरी बात माना करे, बस लड़े नहीं मेरे साथ। और लोग कहते हैं कि खून के रिश्ते सबसे ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन तुम दोनों की दोस्ती को देखती हूँ तो मन को बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है तू इसका बहुत ख्याल रखेगा। थोड़ा आर्ग्यू करेगी मेरी बेटी, बहुत जिद करती है, मुझे पता है, लेकिन मन की बहुत अच्छी है। बर्दाश्त कर लेना तू। आई नो। मम्मा, सिर्फ मैं जानती हूँ इस वक्त मुझे आपकी कितनी जरूरत है, पर रोज आप ऐसे स्ट्रेस में नहीं रह सकते हो। प्लीज घर चले जाओ। मम्मा, मैं ना, देखो, अब जब ये सब झमेला खत्म हो जाएगा ना, सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा, तब मैं पंचगनी आऊंगी। नहीं, मैं एक हफ्ते का नोटिस इसलिए दे रही हूँ जिससे कि आप मेरी सारी फेवरेट चीजें बना लें, ठीक है? प्रॉमिस? हाँ हाँ जरूर रेडी करूंगी, कभी भी आ जाना, तेरा घर है। और एक काम कर, अब नौकरी ढूंढ। आफ्टर ऑल तुझे अपनी मंजिल की तरफ कदम भी तो बढ़ाना है ना, है ना? और गाइस, इस बार के लिए सॉरी है, किसी के साथ सेल्फी नहीं ले पाया। एक्चुअली क्या हुआ ना, जब मैं आ रहा था ना आर्या, अरे वो अपने शर्मा जी है ना, उससे प्रॉमिस किया था कि मैं आते वक्त सीलिंग का वीडियो लेके आऊंगा, वो भी नहीं ले पाया। और प्रोफाइल पिक्चर के लिए भी कुछ नहीं मिला, बट नेक्स्ट टाइम पक्का। अरे मामा जी, इतनी सी बात है, आ रहा है तो टेंशन क्या है? नहीं 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 नहीं, अब तो मैं आपको जाने दूंगा ही नहीं। अब तो मैं आपको सेल्फी खींच के ही भेजूंगा। आप बोलो, आप सिर्फ बोलो कौन सी आपको प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, बताओ। अमिताभ बच्चन के बंगलों के बाहर? नहीं नहीं नहीं, वो भी छोड़ो, मैं आपको अमिताभ बच्चन के साथ फोटो क्लिक करके आपको ईमेल सेंड करूंगा। क्या बात कर, लेकिन मैं उनसे कभी नहीं मिला। नहीं मतलब एक बार चांस था, क्या हुआ ना, वो चंडीगढ़ आए थे फिल्म की शूटिंग के लिए, जैसे दूर थे तो मैं उनकी तरफ भागा और देखा तो भीड़ बढ़ने लगी, उसमें मेरी चप्पल खो गई तो मैं उनके पीछे भाग नहीं पाया। वो पिक्चर मिली तुझे? मामा आप इतने क्यूट हो ना। मामा ये सब फोटो एडिटिंग का कमाल है। हाँ सच कह रहा हूँ। एक काम करो, आप ना अपना ईमेल चेक करना, उसमें मैंने काफी सारे प्रोफाइल पिक्चर्स भेजे हैं और एक फोटो मैंने भेजी है आपकी शकीरा के साथ बीच पे। वो भी चेक कर लेना। हाँ मैंने काफी सारी फोटोज भेजी है, ठीक है? हाँ। ठीक है? हाँ। या ओके, चले चले। बाय मामा, बाय, सी बाय, जल्दी जाओ। बाय। टेक केयर। या
हाँ। पूर्वी, तू रो रही है? नहीं। ओह गॉड, मैं पूरे मुंबई में ब्रेकिंग न्यूज ढूंढता फिरता हूँ। असली न्यूज तो हमारे घर में ही है। एक चीज दिखा दो। ब्रेकिंग न्यूज, हमारा संवाददाता आर्य ने अभी अभी पूर्वी को रोते हुए देखा है। क्या आर्य इस बात का सबूत दे सकते हैं? जी हाँ, देखिए। तो फिर शुरू हो गया ना। मैं कोई रो वो नहीं रही हूँ। एलर्जी, स्टूपिड एलर्जी, मुंबई की वजह से। मुझे मम्मा की बहुत याद आएगी। बात तो सही है तुम्हारी पूर्वी, मैं भी मिस करता हूँ गीतिका को। सॉरी। अच्छा चल बता, कैसा लगा मामा आया तो? बता ना कैसा लगा मामा आया तो? मैंने बुलाया था, मेरा सरप्राइज था। ओह वाह। Shish, I need to talk to you. Come. Have a look at this. काफी इंटरेस्टिंग पीस है। मुझे बात करनी है अभी। ठीक है, क्या पियोगी बताओ? चाय, कॉफी? मैं कह रही हूँ मुझे तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है या तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? But why would I avoid you? You're my sister. That's right. पर अभी लगता है कि तुम अपने साथ ज्यादा बिजी हो। तो मैं काम करती हूँ, बाद में ही आती हूँ फिर। Hey, relax. Come on. Better. आओ. Come on, have a seat. चलो बताओ क्या बात है? I'm listening. How can you behave with me like this, श्रेष्ठ? कैसे ह्यूमिलिएट कर सकते हो तुम मुझे ऐसे बाहर वालों के सामने? And for what? एक न्यूज के लिए? बहन हूं मैं तुम्हारी। प्रॉब्लम यही है गीतिका कि तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक न्यूज है और मेरे लिए मेरा काम, मेरा पैशन, मेरी लाइफ, सब कुछ। वो काम जो तुमने मुझे दिया है श्रेष्ठ, उसके सारे पास सारी अथॉरिटी तुमने मुझे दी है और अब वो अथॉरिटी तुम इन 2 कौड़ी के ऑफिस के लोगों के सामने क्वेश्चन कर रहे हो। Where does that leave me? आज जो ऑफिस में सीन हुआ, you think उसके बाद कोई मुझे सीरियसली लेगा? No, for every little thing they're gonna call you, right? देखो गीतिका, जो चीज तुम्हें एक रात में मिली है ना, उसे खड़ा करने में मेरी 20 साल की मेहनत लगी है। और मैं उसे ऐसे ही किसी को, ऐसे ही किसी को भी खेलने नहीं दूंगा। कम ऑन, आर्य के पास एक खबर थी, खबर इंपॉर्टेंट थी। We had to take a call, you were not there. I took it. What's the problem? हमारे बिजनेस में 2 रूल्स हैं, बी राइट एंड बी फर्स्ट, एंड इन दैट ऑर्डर। आर्य की न्यूज राइट थी, उसे एयर करना इंपॉर्टेंट था। दैट्स इट। और वैसे भी तुम जानती हो, दूसरे चैनल्स पे एयर हुई न्यूज हम हमारे चैनल पे रिपीट नहीं करते, राइट? दैट्स व्हाई वी एक्सक्लूसिव। गीतिका, यू आर माय सिस्टर, अगर तुम काम के बारे में मुझसे कुछ बात करना चाहती हो तो यू आर मोर देन वेलकम, एनी टाइम। लेकिन बिजनेस और इमोशंस को मिक्स मत करो, इट्स डेंजरस। अब अगर ऑफिशियल बातें खत्म हो गई हो तो कैन आई हैव अ स्माइल? कम ऑन, यू आर माय किड सिस्टर, स्माइल। मैं पूर्वी को बता दूंगी कि जिस हैवान के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रही है, वो ही हैवान उसका बाप है। हाँ। चलो चलते हैं। नहीं, ये लड़ाई मुझे अकेले लड़नी होगी।
भी कहे ये दिल पहल कर ले। क्या हुआ दी? हम पंचगनी नहीं जा सकते। अच्छा, तो कहाँ जाने? मुझे गणपतराव का एड्रेस चाहिए। What? Are you mad दी? क्यों चाहिए उसका एड्रेस? अभी 1 घंटे तक तुम पू को समझा रही थी कि भूल जाओ वो केस को, छोड़ दो, और अब तुम खुद इससे मिलना चाहती हो। Why? देखो दी, तुम जो कुछ भी सोच रही हो ना, वो अभी इसी वक्त वो सोचना बंद कर दो। ओके? मैं अब तक कुछ नहीं बोल रहा था बिकॉज मैंने देखा कि तुम सब कुछ अच्छे से संभाल रही हो, बट अब नहीं। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी, वो भी ध्यान से। हम कोई गणपतराव भोसले के घर नहीं जा रहे, हम सीधे पंचगिनी जा रहे हैं। ऑलराइट? हम गणपतराव भोसले के यहाँ जाएंगे। मैं अपनी बच्ची को ऐसे अकेले जंग के मैदान में नहीं छोड़ सकती, और तुमको अगर मेरे साथ नहीं चलना है तो मत चलो, पर मैं जाऊंगी। तुम्हें कभी ऐसे अकेले छोड़ा है मैंने जो आज छोड़ दूंगा? तुम पू को कहते रहती हो कि तू कितनी जिद्दी है, कितनी जिद्दी है। कभी खुद को देखा है तुम कितनी जिद्दी हो? ठीक है, सुनो, तुमको इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ट्रस्ट में दी, उसे कुछ पता नहीं चले। अब चलें? चलो। पूर्वी, पूर्वी सुन तो ले यार मेरी बात। पूर्वी, 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 क्या है आर्यन? चिल करना यार। चिल कर इस सिचुएशन में? तुम सीरियस हो? पूर्वी, हमें उनसे लड़ना नहीं है, हमें उनकी हेल्प करनी है। हेल्प? आर यू सीरियस? हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं फॉर गुड, और हमें हेल्प करनी है? क्यों? हमने प्रूव कर दिया कि वैभव वहां पे था, और क्या मिला? ठेंगा। हमारे क्वेश्चंस का ना जवाब भी नहीं है उनके पास। बात सही है, लेकिन क्या कर सकते पूर्वी? सिस्टम, इस सिस्टम सालों से ऐसा ही है। लेकिन पता है, ये सब चीजों में एक चीज एकदम सही होगी। क्या? अच्छा, हमें पता चल गया कि हमारे दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। ये? हाँ, देख पूर्वी, ये लड़ाई जो है ना, ये छोटी नहीं है, ये लंबी लड़ाई है। हमें हर एक कदम पर सोचना है। वी हैव टू बी केयरफुल। अरे तुम क्या बोलते जा रहे हो यार? हमें क्यों केयरफुल होना पड़ेगा? हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। पता है, ये है मेरी प्रॉब्लम। पूरा का पूरा सिस्टम एक जैसा है। बट यू नो व्हाट, अब ये लड़ाई लंबी चलेगी। इसको मैं आखिर तक लड़ूंगी, क्योंकि मेरे पास डरने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ तो पूर्वी, मत डर। तुझे कौन कह रहा है डरने के लिए? लेकिन सिर्फ एक काम कर, अपनी आंखें और अपने कान दोनों खुले रख। सी पूर्वी, ये ना राजनीति है। यहाँ पे हर कोई आएगा अपने एजेंडास और अपने मोटिव को लेकर, लेकिन अगर एंड तक जाना है तो एक चीज लेकर जानी पड़ेगी। क्या? पेशेंस। पेशेंस कितना सिंपल साउंड करता है ना वर्ड, पेशेंस। कितनी आसानी से लोग बोल देते हैं हैव पेशेंस। यार मैं कहाँ से पेशेंस लेके आऊँ? मेरी तो पूरी जिंदगी पलट गई। कुछ ही दिनों पहले मेरी शादी होने वाली थी, और अब देखो आज यहाँ इस बीच सड़क पे मैं ये सोच रही हूँ जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो सही भी है या नहीं। विधि, ऑफ कोर्स ये लड़ाई सही है, और अब तुम पीछे नहीं हट सकती हो। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। हम उस गणपतराव भोसले और उसके बेटे को समझा के रहेंगे कि वो गलत है। हम उनको इतने आसानी से जाने नहीं देंगे। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी। दी, ये रहा गणपतराव का घर। पक्का पता है ना तुम्हें? 100%। दी, तुम जानती हो ना तुम क्या कर रही हो? मन पक्का करके तो आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों अब मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं। 2 दिन की थी वो, जब मुझे कचरे के ढेर में मिली थी। तब से लेके आज तक हमेशा उसे अपने जिगर के पास रखा, कभी अलग नहीं होने दिया। मैंने कभी शादी नहीं की, इस बात का अफसोस नहीं है मुझे,
लेकिन माँ बनना क्या होता है उसका एहसास तो पूर्वी ने ही दिया मुझे। कब वो मुझे मिली और मैं उसकी माँ बन गई और हमेशा के लिए वो मेरी जिंदगी बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। और आज कैसे उसे जाकर कह दूं कि जिस लड़की को वो परेशान कर रहा है वो उसी की बेटी है? कैसे कह दूं? तुम्हें लगता है वो छोड़ेगा उसे? हैवान है वो, नहीं छोड़ेगा। कचरे के ढेर पे फेंक दिया था उसने उसे। मुझे हर हाल में पूर्वी को गणपतराव से बचाना होगा, मगर कैसे? मैं पूर्वी को बता दूंगी कि जिस हैवान के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रही है वो ही हैवान उसका बाप है। चलो चलते हैं। नहीं, ये लड़ाई मुझे अकेले लड़नी होगी, अकेले। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले, अरे यार, काम बीच में आ गई। आंटी, ओ आंटी। अरे गणपतराव भोसले के बेटे, अगर गणपतराव को पता चलेगा ना, तेरे नाम से भोसले ही हटा देगा। बाप के इलेक्शन भी सर पे हैं। ए आंटी, आंटी, खून बह रहा है। इतना हाइपर क्यों हो रही है? अरे उसने फोन कहीं पे रख दिया होगा, देखेंगी मिस कॉल आया, शी विल कॉल यू बैक। एक काम करो, शायद से नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, एक बार फिर से फोन ट्राई करो। ट्राई इट वंस अगेन, कम ऑन। नहीं लग रहा है, मुझे पता है कुछ गड़बड़ है यार। कोई फोन नहीं लग रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा है।